आज हम देखेंगे ओलंपियाड के लिए क्लास 6, 7 या 8 के लिए यूजफुल मेंटल एबिलिटी। ये पहला क्लास है मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है वर्बल सीरीज। क्या है? वर्बल सीरीज। यह लगभग सभी ओलंपियाड के एग्ज़ाम में, चाहे आप जीके का दें, चाहे आप साइंस का दें, चाहे आप मैथ का दें, आपको मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा। तो अगर आप रीजनिंग, इसी को क्या कहते हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग का अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वर्बल सीरीज पे कि वर्बल सीरीज क्या है। जब कोई सीरीज फॉर्म हो, या तो नंबर से या तो फॉर्म हो अल्फ़ाबेट से, या दोनों से, तो उस सीरीज को वर्बल सीरीज कहते हैं। और जब इमेज से फॉर्म हो तो इसको क्या कहते हैं? वर्बल सीरीज कहते हैं। और जब इमेज से फॉर्मेशन हो किसी भी सीरीज का तो उसको नॉन वर्बल कहते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपको कुछ सीरीज पहले से पता हो तो आप देखते ही उसको, आपसे जैसे हम पूछ दें कि 2, 4, 6, 8 के बाद क्या होगा, तो आप में से लगभग सभी बोल सकते हैं। अगर आप क्लास 6 के हैं, इनफैक्ट आप क्लास 5 में भी हैं, तो भी तुरंत बोल दीजिएगा 10। क्योंकि ये सीरीज दिमाग में हंट करता है कि ये क्या है, इवन नंबर का सीरीज है। तो इसी तरह से अगर आप बहुत सारा सीरीज को देखेंगे तो आपको सीरीज हंट करने लगेगा और आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा कि कैसे कौन सा सीरीज बना हुआ। तो कुछ चीज़ों को तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये है, लेकिन आप इसको रट जाइए। मतलब रिमेंबर करने का पहला रिमेंबर है कुछ सीरीज को याद कर लेना। जैसे पहला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह का हो, इसको कहेंगे इवन नंबर सीरीज। दूसरा में ऑब्वियस है ऑड। ये ऑड नंबर सीरीज, मतलब इसमें 2 से शुरू होगा और 2 प्लस होते चला जाएगा, और इसमें 1 से शुरू होगा और 2 प्लस होते चला जाएगा। इम्पॉर्टेंट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसको कहते हैं प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज। आपको ये आगे याद कराएंगे कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर आएगा। उस सारे प्राइम नंबर को आपको क्या करना है, बार बार देखते देखते याद कर लेना है। फिर हम देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। चूँकि एक नंबर सीरीज और एक अल्फ़ाबेट सीरीज को वर्बल सीरीज कहते हैं। तो जैसे A, B, C,
डी, ये सब है। तो ये कॉमन है, ये सबको ABCD याद है, इसको कहेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। दूसरा में आपको इसी में और याद करना है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये है नेचुरल नंबर स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है। फिर ये छठा सीरीज है जिसको हमको याद रखना है क्यूब के रूप में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये है नेचुरल नंबर का क्यूब सीरीज। तो आपको इवेन, ऑड, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज, चाहे कुछ कंसेक्यूटिव हो और चाहे नॉन कंसेक्यूटिव हो, उसको याद कर लेना है। अब इसी में से सेकेंडरी मेंबर जो हमको करना है, वो है कि 1 से लेके 100 तक में प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना याद रखिएगा उतना बेटर होगा। तो प्राइम नंबर 1 से 100 तक में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये लगभग 25 प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर है। अगर ऐसी कोई रैंडमली आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो कितने हैं, 168 प्राइम नंबर है। और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 प्राइम नंबर है। कितने हैं, 25। ये टेबल है जिसको आपको 25 इंटू 25 का टेबल है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो रिमेंबर में थर्ड पॉइंट में रिमेंबर करना है, अब हम R3 लिख रहे हैं। R3 में क्या करना है कि हमको कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स भी याद कर लेना है। तो एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद कर ही लेना है। तो स्क्वायर का टेबल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यह स्क्वायर का टेबल एटलीस्ट 10 तक आपको याद कर लेना है। क्यूब का टेबल
भी एटलीस्ट आपको 10 तक याद कर लेना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 3 4 से 3 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद कर लेना है। तो ये हो गया रिमेंबर पॉइंट, एटलीस्ट इतना आपको रिमेंबर कर लेना है। अब टिप्स क्या है? फर्स्ट में क्या है कि अगर आप वर्बल सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का रैपिडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो, नॉट देन यूज या तो सब्सट्रैक्शन या एडिशन अप्रोच लेना है। क्या लेना है? तो क्या लेना है कि अगर रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन अप्रोच लेना, और अगर हो, अगर यस, देन यूज मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तब क्या सोचना है? डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन सोचना है। कुछ पैटर्न है जो फॉलो करते हैं, तो ये एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके अलावा ये इसको अगर हम मान लें ए और इसको मान लें बी, तो सी में जो रूल है वो कहता है कि अल्टरनेट पैटर्न फिर खोजना है। अल्टरनेट पैटर्न खोजना है। उसके बाद भी ना मिले तो एक पैटर्न है फिबोनाची पैटर्न को देखना है। इसको पैटर्न या सीक्वेंस बोले। तो फिबोनाची सीक्वेंस कैसे बनता है? 0 1, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो अगला बनेगा 1, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 2, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 3, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 5, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 8, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 13, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अगला बनेगा 21, फिर ये दोनों 21 और फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, बन जाएगा 34, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, बन जाएगा 55। इस तरह से 100। मतलब फिबोनाची कहते हैं कि हर एक 2 डिजिट अगला प्रीसीडिंग होता है। इसको अगर कहें तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जाता है। ठीक है, तो हर एक का 2 का पेयर बना लीजिए और हर एक का समेसन अगला समेसन, फिर इसका समेसन अगला समेसन। तो इस तरह से फिबोनाची सीक्वेंस पैटर्न बनता है। अब आगे अगर सच कहें तो इसमें थ्योरी इतना ही है और कोई थ्योरी नहीं है इसमें, लेकिन कुछ थ्योरी इसमें से और डेवलप किया जा सकता है, जिसके लिए हम देखेंगे आगे कि एक थ्योरी है अगर हमको सीक्वेंस मिल जाए, मतलब डिजिट अल्फ़ाबेट पैटर्न। तो अगला टिप्स है, सेकंड कहता है कि आपको एक तो इस तरह से याद करना है कि ए बी सी
डी 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम जेड तक जाते हैं तो 26। फिर इसके अपोजिट में भी याद रखना है, ए को अगर हम 26 माने, बी को अगर हम 25 माने, सी को अगर हम 24 माने, डी को हम अगर 23 माने और फिर जेड को हम 1 माने। तो इसका फार्मूला है 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन नंबर। अगर हमको याद है कि 20 सेकेंड पे है तो 26 माइनस 2 कर देंगे तो जो 25 आएगा वो अपोजिट पोजीशन हो जाएगा। और इसमें तीसरा टिप्स क्या है, एक याद रखना है फार्मूला कि बीच बीच का आपको याद रहे, ताकि आप बीच में से कोई मिस कर गए या रॉन्ग पैटर्न पे चले गए तो आपको याद आ जाए। इजोटी, ये क्या है, E5 पे है, Z10 पे है, O15 पे है, T20 पे है और Y25 पे है। तो ये जो इजोटी है ये ऐसे ही याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर इजोटी याद है तो इससे क्या होता है कि पोजीशन ऑफ लेटर्स आपको याद रहते हैं। तो ये भी एक टिप्स है, ये काफ़ी कारगर टिप्स है। शुरू में लगता है कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन जब इसको यूज करते हैं हम बार बार तो फिर यह एक कारगर टिप्स बन जाता है। फिर एक और टिप्स है जो जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में, ये टिप्स 4 है। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन को इस तरह से, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ये भी एक तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज ही हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें बस एक ही मेथड है कि सारे, जैसे मान ले कि कोई सीरीज दिया हुआ है C B फिर फिल इन द ब्लैंक्स C फिर फिल इन द ब्लैंक्स B C फिर फिर A। इसमें क्या है कि आपको सारा लेटर प्लस ब्लैंक को काउंट करना है। लेटर और ब्लैंक को क्या करना है, काउंट करना है। तो इसमें अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें क्या आया, 17 आया। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि सीरीज़ हम बना सकते हैं 4 से डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर दीजिए ताकि 4 4 4 का हम सीरीज बना सकते हैं। या हम बनाएं तो 5 5 का सीरीज बनाएं और फिर 5 इंटू 3 प्लस 2 करें या 4 इंटू 4 प्लस 1 करें, किसी से भी बनाएंगे आपसे बन जाएगा। तो हम इसको 4 इंटू 4 प्लस 1 से बनाते हैं। मतलब इसको क्या करेंगे, CCBA स्लैश डालेंगे, फिर B, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर C, फिर A। तो 1 2 3 4 हो गया। तो फिर हम स्लैश डालेंगे, फिर A, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर B, फिर C। तो ये भी 4 हो गया। तो ये इसका भी C, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ये। तो देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो CCBA एक कंप्लीट सीरीज़ आपको मिलता है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलता है कि आप इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 लेटर रिपीट होते हैं और 2 अलग लेटर मिलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो B भरेंगे तो BBCA, यहाँ A अगर भरेंगे तो AA BC, यहाँ CC तो सही भी है,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 2 जगह से रिपीट पैटर्न हुआ, शुरू का कंटिन्यूअस, तो सी सी और फिर हो जाएगा बी ए, और लास्ट में बच जाएगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा तो बी। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से ऑप्शन में होगा ए बी ए ऑप्शन होगा, फिर बी ऑप्शन होगा बी ए, सी ऑप्शन होगा बी ए बी, और डी ऑप्शन होगा ए बी ए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया, बी ए इसमें मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर ए, तो ये नहीं होगा, फिर बी ए बी, तो सी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ए बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर दीजिए और जो लास्ट में बचा है उसको छोड़ दीजिए। तो सारे लेटर और ब्लैंक को काउंट करना है और आपको ये फार्मूला आजमाना है। तो ये काफ़ी इजी है और काफ़ी ट्रिकी भी है और काफ़ी यूजफुल भी है। तो थ्योरी इतना ही है, इसके बाद इसमें जो भी है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। तो आप इस थ्योरी के वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जो क्लास 6, 7, 8 तक के ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाय।